मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमने सामवेद के तांड्य महाब्राह्मण के बारे में चर्चा की। अब हम सामवेद का जो दूसरा ब्राह्मण है, जिसे षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। षड्विंश ब्राह्मण का क्या परिचय हो सकता है, इस प्रकरण में हम परिचय देंगे। षड्विंश ब्राह्मण का वैशिष्ट्य क्या है, बड़ा ही अद्भुत वैशिष्ट्य है, उसका वर्णन किया जाएगा। और षड्विंश ब्राह्मण के वर्ण विषय क्या हैं, इन विषयों का प्रतिपादन इसमें किया जाएगा। षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात्, ऐसा लिखा है। षड्विंश नामक जो ब्राह्मण है, सामवेदीय ब्राह्मणों में उसकी संख्या दूसरी है, वह दूसरा ब्राह्मण है जिसे षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन यह एक स्वतंत्र ब्राह्मण कैसे हुआ? कुछ लोगों का विचार है कि यह तो 25 अध्याय तक तांड्य ब्राह्मण था और 26वें अध्याय से कोई ब्राह्मण थोड़ी शुरू होता है, तो ये तांड्य ब्राह्मण का ही अंश क्यों न माना जाए। लेकिन इसके विषय में विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार इस ब्राह्मण ग्रंथ के विषय स्वतंत्र हैं तथा अंतिम अध्याय में तो अत्यंत ही अलग विषय का वर्णन है। इसलिए षड्विंश ब्राह्मण नामक यह एक अलग ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण नहीं है, इसका आचार्यों ने प्रतिपादन किया है। षड्विंश ब्राह्मण का प्रथम संस्करण जीवानंद सागर प्रेस से 1881 में, द्वितीय संस्करण के कैम महोदय के द्वारा 1894 में और केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के द्वारा भी 1967 में प्रकाशित किया गया है। षड्विंश ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है, ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है। षड्विंश ब्राह्मण को जब हम देखते हैं तो इसका विभाजन दो प्रकार से मिलता है। पहला, प्रपाठक और खंड में इसको विभाजित किया गया है। जीवानंद में इसको पंचखंडात्मक माना गया है और अध्याय और खंड तिरुपति के संस्करण में 6 अध्याय वाला यह षड्विंश ब्राह्मण प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है। षड्विंश ब्राह्मण के अध्याय विभाजन के हिसाब से अगर देखते हैं तो पहले अध्याय में 7 खंडों का वर्णन मिलता है और इन 7 खंडों में कुल मिलाकर के 121 मंत्र दिए गए हैं। दूसरे अध्याय को भी 7 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें कुल मंत्रों की संख्या 110 है। तीसरे अध्याय को 9 खंडों में बांटा गया है, जिसमें मंत्रों की संख्या 94 है। चौथे अध्याय में 6 खंड हैं, जिसमें कुल मंत्रों की संख्या 75 है। 5वें अध्याय में 7 खंड हैं, जिनमें कुल मंत्रों की संख्या 54 है तथा 6वें अध्याय में 12 खंड हैं और इसमें कुल मंत्र 44 हैं। ये 5 अध्याय तक तो यज्ञों का वर्णन करता है, लेकिन 26वें अध्याय में, लेकिन अंतिम अध्याय में, 26वां अध्याय नहीं, अंतिम अध्याय में यह एक विशिष्ट वर्णन करता है। इसको बहुत से आचार्यों ने कहा कि इसको अद्भुत ब्राह्मण कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो विषय आए वो अद्भुत विषय आए, जैसे भूकंप का वर्णन, अकाल उत्पात, अपशकुनों का वर्णन और इनके शांति करने की विधियों का वर्णन, देवताओं के हास्य रोदन गायन इत्यादि नाम का वर्णन। कितनी बड़ी
विधि है ये कि अगर देवता की मूर्ति है और मूर्ति जो है हास्य कर रही है, मूर्ति जो है वो रुदन कर रही है, तो उसमें किस प्रकार का फलाफल विचार होगा और किस प्रकार से उसकी शांति कराई जाएगी। प्रथम खंड में सुब्रह्मण्य ऋचा का वर्णन है, सुब्रह्मण्य का तीनों समनों का विश्वरूप गान का विधिवत वर्णन षड्विंश ब्राह्मण में प्रतिपादित है। षड्विंश ब्राह्मण का प्रथम सूत्र हम देखते हैं तो ब्रह्म हवा इदमग्र आसीत, ब्रह्म सुब्रह्म च आस्ताम, यहां से शुरू होता है। ब्रह्म और सुब्रह्म की चर्चा यहां से शुरू होती है। देवता नाम आवाहन, देवताओं के आवाहन प्रकार का वहां पर वर्णन है। सुब्रह्मण्योम का 3 बार उच्चारण है और वहां प्रातः समन और एक पाद पुरुष की वहां पर चर्चा है। एक पाद पुरुष की चर्चा क्यों है? क्योंकि ये एक नई चर्चा है, क्योंकि द्विपाद पुरुषः ऐसा आया, 2 पाद की चर्चा है पुरुष के लिए, लेकिन वहां पे कारण बताया कि जब हम चलते हैं तो हमारा एक ही पैर भूमि पर रहता है और एक पैर जो है उठा रहता है। तो वस्तुतः जो प्रयोग में आ रहा है वह एक पाद ही आ रहा है, दोनों पाद प्रयोग में नहीं आ रहे हैं। फिर दूसरे पैर को रखते हैं और अगले पैर को उठा देते हैं, तब जाकर के हम आगे की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर द्विपाद पुरुषों की जगह पर एक पाद पुरुष की चर्चा की गई है। श्रूयते च द्विपादो पुरुषः ऐतरीय ब्राह्मण का वचन है। तो द्विपाद की जगह पर एक पाद की चर्चा जो है अपने आप में अद्भुत है और अद्भुत चर्चाओं में गायत्री इत्यादि का वर्णन विशिष्ट प्रकार से है। गायत्री को प्राण माना गया है, उष्णिक ककुब को श्रोत्र माना गया है, अनुष्टुप को वाक माना गया है, जगती को चक्षु माना गया है। विश्वश्रुति गायत्री का वर्णन है, ऊनाक्षरा गायत्री का वर्णन है, प्रजापति की कामना का वर्णन है कि किस प्रकार से प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न किया। प्रजापति अकामयत बहुश्याम प्रजा येति। इस प्रकार से बहुत सारी प्रविधियों का षड्विंश ब्राह्मण में वर्णन हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः षड्विंश ब्राह्मण के संदर्भ में जो इस प्रकार की उक्ति है कि यह तांड महाब्राह्मण का ही अंश है या तांड ब्राह्मण का ही यह भाग होना चाहिए, यह उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि षड्विंश ब्राह्मण में जिन यज्ञों का वर्णन है, अगर पंचविंश ब्राह्मण से उन यज्ञों की तुलना की जाए तो उसमें भिन्नता दिखती है। और जहां तक अद्भुत ब्राह्मण की बात है, उसमें अद्भुत विषयों की जो चर्चा है, जिसमें भूकंप इत्यादि की चर्चा है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उत्पातों की जो चर्चा है, उनके प्रशमन का जो विधान है, वह अत्यंत ही समादरणीय है, आदरणीय है। इस प्रकार से यह ब्राह्मण ग्रंथ अत्यंत ही सामवेदीय ब्राह्मणों में उपादेय ब्राह्मण ग्रंथ है और इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से षड्विंश ब्राह्मण का वर्णन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।